चलें एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लेते हैं। इसमें हम यूज़र से 2 वेरिएबल लेंगे और एक ऑपरेटर लेंगे। यूज़र जो भी ऑपरेटर एंटर करेगा हम उन दोनों वेरिएबल पे वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो आउटपुट में शो करवाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर ऑपरेटर इक्वल टू इनपुट एंटर ऑपरेटर। यूज़र में से कोई एक ऑपरेटर एंटर करे, उसके बाद सेकंड नंबर, सेकंड इक्वल टू इनपुट एंटर सेकंड नंबर। यूज़र 2 नंबर ले लिए हमने। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स को या दोनों नंबर्स को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वल टू इंट ऑफ फर्स्ट, उसके बाद सेकंड इक्वल टू इंट ऑफ सेकंड। इन दोनों को इंटीजर में हमने इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि ये जो इनपुट आएगी वो स्ट्रिंग के अंदर होगी। तो क्योंकि हमने इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस, तो उसके लिए हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। आगे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, तो फिर क्या करें, प्रिंट फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर प्लस ऑपरेटर हो तो दोनों नंबर्स को क्या करें, प्लस कर दें। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं। प्लस है तो यहाँ पे प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड, मॉडुलस है तो मॉडुलस या रिमाइंडर। अब इसमें क्या है कि सारी इफ़ कंडीशन है, लेकिन हमने इधर क्या लिखना है, एल इफ़। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अगर हम इफ़ लगाते हैं तो उसे क्या करेगा, अगर पहली कंडीशन भी ट्रू हो गई तो सबको चेक लाजमी करेगा। तो अगर हम एल इफ़ यूज़ करते हैं तो जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई वहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा। सबसे एंड में एल्स प्रिंट इनवैलिड ऑपरेशन। अब इसे रन करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आया, फर्स्ट नंबर हमने एंटर किया 40। ऑपरेटर कौन सा परफॉर्म करना है, प्लस, एंटर सेकंड नंबर 10 कर देते हैं। आंसर क्या आ गया, 50। यानी 40 पहला नंबर था, दूसरा नंबर 10, 40 प्लस 10 50। वो दोबारा रन कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर 40, ऑपरेटर माइनस, एंटर, सेकंड नंबर दोबारा 10 कर देते हैं, एंटर। तो आंसर क्या है, 30। यानी 40 माइनस 10 30। दोबारा रन करके चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर 40, ऑपरेटर डिवाइड, एंटर, सेकंड नंबर 5। तो 40 को 5 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आना चाहिए, 8.0। दोबारा रन करते हैं। फर्स्ट नंबर 46, मॉडुलस या परसेंटेज, मॉडुलस या रिमाइंडर का साइन, और इसे डिवाइड करते हैं 5 पे, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 1। तो आंसर क्या है, 1। यानी 46 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 9 ज़ा 45 होता है, तो नीचे 1 बचता है। अगर दोबारा रन करें 40, ऑपरेटर हैश एंटर कर देते हैं, सेकंड नंबर 3, तो आउटपुट क्या है, इनवैलिड ऑपरेशन। यानी ये हैश कोई ऑपरेशन है ही नहीं। इन जितनी भी कंडीशन हमने लगाई हैं इनमें हैश ऑपरेटर कोई भी नहीं है, तो इसलिए इनवैलिड ऑपरेशन।